तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 उर्दू का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और उनका अगर उर्दू 100 मार्क्स का है, तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि आब करना मुहावरा का मानी क्या होगा। तो देखिए आब करना जो मुहावरा है इनका जो है मतलब क्या होगा, तो आप सभी को बता दें शर्मिंदा करना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा दोस्तों, आब करना मुहावरे का जो मानी होता है वो होता है शर्मिंदा करना, और आब होना मुहावरे का जो मतलब होता है वो होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या पूछा गया है कि ईमान की जिद क्या होगी। देखिए ईमान की जो जिद होगी यानी उल्टा जो होगा, यानी जिद को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो ईमान की जिद क्या होगी, तो वो कुफ्र होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ताने खुल गया, ये मिसरा जो है किसका है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, ये जो मिसरा है मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्ताने खुल गया, ये जो मिसरा है ना ये मिर्जा गालिब का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। 4 नंबर देखिए कि मीर अनीस ने किस उम्र में शायरी शुरू की। देखिए मीर अनीस जो है वो शायरी जो शुरू किए थे तो वो किस एज में किए थे, किस उम्र में किए थे। तो आप सभी को याद रखना है 12 साल की उम्र में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या पूछा गया है कि जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, ये जो मिसरा है किस शायर का है। देखिए दोस्तों, जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, ये जो मिसरा है ना ये वली दक्कनी का है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या पूछा गया है कि कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिन्फ पैदा होती है। देखिए दोस्तों, कसीदा का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गजल जैसी सिन्फ पैदा होती है, तो आप सभी को याद रखना है वो तस्बीब में। ठीक है, तस्बीब में जो है यानी कसीदे का यानी हिस्सा है, तस्बीब जो है कसीदा का हिस्सा है जो यानी गजल जैसी सिन्फ पैदा करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है कि दर्ज जेल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है। इनमें से कौन है जो दक्कन का मशहूर शायर है, तो आप सभी को याद रखना है नुसरती जो है वो क्या है यानी दक्कन का मशहूर शायर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा लफ्ज जो है मुजक्कर है। तो इनमें से जो मुजक्कर है ना वो है परचम जो है वो एक मुजक्कर है। ठीक है दोस्तों, उलझन और जोगन और जंग ये तीनों क्या है, तो ये तीनों मुअन्नस है और मुजक्कर जो है यहाँ पर परचम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि वरक की जमा क्या होगी। तो जमा हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, तो वो उसको यानी बहुवचन को बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वरक की जमा क्या होगी, तो आप सभी को याद रखना है वो होगी यानी औराक। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या पूछा गया है कि दर्सगाह क्या है। दर्सगाह जो है वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें ये जो है एक जगह है जिसमें जगह की बयान की जाए उसे हम लोग इस्म ज़र्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि इनमें से जिलानी बानों के अफसानवी का यानी अफसानों का मजमुआ कौन है। तो इनमें से कौन है जो यानी जिलानी बानों के अफसानों का मजमुआ है, तो आप सभी को याद रखना है रोशनी के मीनार जो है वो जिलानी बानों के अफसानों का मजमुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या है कि जिलानी बानों के वालिद का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, जिलानी बानों के जो फादर थे, पिता थे, तो उनका नाम क्या था, तो आप सभी को बता दें उनका नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या है कि सफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबिस्ता है। देखिए सफ़ी जावेद जो है वो किस सिन्फ से वाबिस्ता है, यानी उनका जो है किससे ताल्लुक है, तो आप सभी को याद रखना है अफसाना से ताल्लुक है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा सफ़ी जावेद का ताल्लुक जो है किस सिन्फ से है, तो वो अफसाना से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है अफसाना निगारी शामिल है, इनमें से कौन सा है जो अफसाना निगारी जो है शामिल है हमारे निसाब में। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, वो है सलाम बिन रज्जाक। सलाम बिन रज्जाक जो है वो हमारे निसाब में शामिल है और ये जो है इब्राहिम सुक्का जो अफसाना है उनके जो है मुसन्निफ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए 15 नंबर जो पूछा गया है कि रिसाला ताजीबुल अखलाक किसने जारी किया। देखिए दोस्तों, ये जो यानी रिसाला ताजीबुल अखलाक है ये जारी किसने किया है, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है सर सैयद अहमद खान ने जारी किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को भूलना नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रिसाला ताजीबुल अखलाक जो है किसने जारी किया है, तो वो जो है यानी सर सैयद अहमद खान ने जारी किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या है कि गब्बार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो गब्बार खातिर का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है, तो आप सभी को याद रखना है खुतूत से है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि मौलाना आज़ाद के कितने खुतूत आपके किताब में शामिल है। देखिए दोस्तों, मौलाना आज़ाद जो है उनके यानी कितने खुतूत है जो हमारे किताब में शामिल है, तो आप सभी को याद रखना है 3 खुतूत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्या है कि गब्बार खातिर जो है यानी गुब्बारे खातिर जो है किसका मजमुआ है, तो गुब्बारे खातिर जो है ना वो जो है खुतूत का मजमुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या है कि उर्दू की पहली खुदनविस्त का नाम बताइए। तो उर्दू की जो पहली खुदनविस्त है तो उनका नाम क्या है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें वो है काला पानी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए 20 नंबर जो पूछा गया है कि फसाना अजायब जो है क्या है, तो फसाना अजायब जो है ना वो एक दास्तान है। आप सभी को याद रखना है फसाना अजायब क्या है दोस्तों, तो वो एक दास्तान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है आज के इस क्लास में टॉप 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।